आज हम मैथ सीरियल वॉरियर के क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे। लाभ और हानि चल रहा हमारा प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है। एक केप का 3/4 8% के लाभ पर और शेष 4% की हानि पर बेचा गया था। यदि कुल मिलाकर 600 रुपए का लाभ हुआ तो केप का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है। कोई केप है, ठीक है, इसे कह रहा है कि वो 3/4 तीन इस पे बेचा गया, यानी तीन तीन और शेष क्या बचा, 4 में 3 तो ये हो गया, 1 बचा। वो कह रहे 3 को तो 8% के लाभ पर बेचा गया है, प्रॉफिट और लॉस, और इसे 4% की हानि पर बेचा गया। तो 4 8 या 24 और 4 एकम 4, 3 अरे कितने का मान है, 4 का। ठीक है, तो 24 में 4 गए, कितने बचे, 20/4, तो 4 पंजे 20, तो ये कितना आ गया, 5%। तो मैं 5% का मान दिया कितना उसने, 600 रुपये। तो 1% का कितना हो गया, 120। 120, तो हमें तो उसने 100 उसका मूल्य बुझा, तो 100% का कितना हो जाएगा, 1 2। क्वेश्चन नंबर 22। किसी वस्तु के बिक्री पर प्रारंभिक लाभ 55%, यदि उस वस्तु के क्रय मूल्य में 24% वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, सीपी और एसपी बराबर क्या आता है, प्रॉफिट। माना सीपी हमारा 100 था, जब 55% के लाभ पर बेचा तो कितने में, 155 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 55 का। वो कह रहा है यदि स्वीकृत मूल्य में वृद्धि कर दें, 24% की वृद्धि करें, 100 पे 24% की वृद्धि, 100 का 24%, 124 से होगा, कितना, 124 निकाल लो, 100 का 24%, 100 से 100 कट गया, 24 और 24 ऐड करा, 124। अब कह रहे क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य सेम रहे तो कितने का प्रॉफिट होगा, 5 में 4 गए, 1 5 3 31 का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल कह रहे इस पर कितना प्रॉफिट हुआ, तो हम कहेंगे प्रॉफिट परसेंट 31 का प्रॉफिट, फॉर्मूला लग लो जाए, प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100। तो प्रॉफिट 31 का, सीपी 124 गुणा 100%। 31 का 4 गुना है, और 4 से यो कट गया 25 बार, कितना आया, 25% आ गया। ठीक है, 23। ठीक है, एक दुकानदार एक वस्तु को 13 से 1/2 हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 12/74 के अधिक में बेचता तो उसे 11% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य याद कीजिए। ठीक है, तो उसे लॉस होता है 13.5% का, अर्थात 13.5%। ठीक है, अगर अगर वह एसपी यानी उसे 1274 में बेचता है, अधिक में कितने, तो देखो मैं कहूँ 1274 जो है हमारा 13.5 और 11 का मान है, 13.5 और 11 कितना होगा, 11 प्लस 13.5। अब गुणा में 100% का मान निकालना, तो हम इन्हें जोड़ेंगे 1274 अपॉन 24.5 गुणा 100, इस पॉइंट को काटता 10 से गुणा हो गई। ठीक है, तो हम कहेंगे 5 चौक 20, 5 नम 45, 5 दूनी 10, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56,
सात दूनी 14, 7 दूनी 14, सात एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 चंग 42 और 26 दूनी 52 और 2 जीरो, तो कितने, ठीक है ये आ गया। कितने में बेचना होगा उसे? 5200 में बेचना होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 24 है, एक दुकानदार 1200 रुपए में एक साइकिल खरीदता और 1500 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रॉफिट गाइए। क्वेश्चन नंबर, ठीक है 24 है, ये तो हल्का ही है। सीपी यानी 1200 रुपए में एक साइकिल खरीदी और 1500 में बेच दी, तो बताओ देखो प्रॉफिट कितने का हुआ? 300 का। तो अब फॉर्मूला क्या होता? हमने पूछा प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100%। तो प्रॉफिट 300 का, सीपी कितना है 1200 गुणा 100, 300 का 4 गुना और 4 का 25, तो कितना आ गया 25%। तो नंबर 25, रमेश का दावा है कि मैं 36 रुपए प्रति केजी प्याज बेच रहा था, जिसकी कीमत ₹40 प्रति केजी है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 800 ग्राम देता है, तो रमेश का लाभ प्रतिशत या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं एक रमेश है, और कस्टमर को बेचा, ठीक है, रेट लिख लेते हम। रेट क्या रेट पे है? तो ओरिजिनल रेट है कितने का? 40 का। ओरिजिनल 40 का, पर दे कितने को रहा है? 36 को। ठीक है, और 1 किलो की बजाय कितना क्वांटिटी? क्वांटिटी 800 ग्राम की 1000 ग्राम के बजाय 800 ग्राम दे दिया। ठीक है, यो कहिए उनने 800 ग्राम दे दिया। तो प्राइस देखो क्या आएगा प्राइस, तो मैं 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, 4 दाई 40, 4 नम 36, 8 दाई 80, 9 दाई 90, कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 का। तो मैं प्रॉफिट परसेंट 10 बटे सीपी, यही है 80, 80 गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1/8 क्या परसेंट का मान होता? 12.5%। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। करेंगे हम, एक दुकानदार 60% हानि पर कपड़ा बेचता है, बेचने का विज्ञापन करता है, लेकिन वास्तव में 1 मीटर लंबाई के गलत स्केल का उपयोग करके 24% लाभ प्राप्त करता है। 1 मीटर स्केल के स्थान पर वह किस लंबाई का स्केल का उपयोग कर रहा है? देखो, सीपी हो गया हमारा, ये एसपी हो गया। ठीक है, मान लो 100% का सामान था, उसमें 7 का नुकसान, 7 की हानि बेचना यानी कितने 93 पे। ठीक है, और ओवरऑल 24% का लाभ कमाता है। मान लो कुछ क्वांटिटी हमें नहीं पता, गलत क्वांटिटी का उपयोग कर दिया, पर हमें इसकी पता है कितनी, 1 मीटर की जगह वो कितने का कर दिया हमें नहीं पता। 1 मीटर वो हम बता देंगे, यहाँ जो आएगा मीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो? 100 सेंटीमीटर मान देंगे, अभी कर देंगे हम। ओवरऑल उसे 24% का लाभ हो गया, तो 100 पर कितने का लाभ हो गया? 24 का, यानी 124 का। तो हम जानते हैं इसकी गुणा हम इससे करेंगे, तो 124 गुणा 100, इसकी गुणा इससे करेंगे 100 गुणा 93, तो 100 से 100 कट गया, तो मैं कहूँ 100 का 100 कट गया, तो मैं कहूँ 124 जो है यो
1 मीटर में यानी कितने 100 सेंटीमीटर का मान है, 124 100 सेंटीमीटर का मान है, पर हमें कितने का निकालना, 93 सेंटीमीटर का। तो मैं आपको लिखता हूँ, मैं कहूँगा ये जो 124 है ये 100 सेंटीमीटर का मान है, हमें 93 सेंटीमीटर का निकालना। तो हमारे 100 124 का मान है और हमें निकालना 93 सेंटीमीटर का। तो हम कहेंगे 31 का 3 गुना हो गया, 31 का 4 गुना, और 4 पंजे 25 से कट गया, और 25 का 75, तो वो जो है 75 सेंटीमीटर का उपयोग कर रहा है। ठीक है, से एक व्यक्ति 400 रुपए में क्रय किए हुए माल का आधा 5% के लाभ पर बेच देता है, उसे शेष माल को किस लाभ प्रतिशत पर बेचना चाहिए ताकि पूरे माल पर 25% का लाभ हो। ठीक है, 400 रुपए में कुछ माल खरीदता है, मान लो कुछ 2 क्वांटिटी खरीदी, क्वेश्चन नंबर 27 है यो, 2 क्वांटिटी खरीदी। ठीक है, तो माना इस क्वांटिटी का आधा तो वह 5% पर बेच रहा है, और शेष कितना बचा, एक क्या हो गया, तो एक बचा, एक को वह माना हमने x% पे बेचा, ओवरऑल वो नु कह रहे हैं इन दोनों पर 25% का लाभ होता है। तो हम करेंगे 5 की x से गुणा करेंगे 5x, 5 हो जाएगा, 1 की x से करेंगे प्लस x, दोनों का 1 और 1 2, तो कितने का हो गया 25%, तो ये उधर जाएगा 50, तो 50%, तो x का मान कितना हो गया 45%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, मोहित ने एक मेज 1260 रुपए में खरीदी और उसके ऊपर कुछ खरोच लगने के कारण उसने उसे 1197 रुपए में बेच दिया, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। 1260 में खरीदी, 1260 में खरीदी यानी क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस 1260 में, और एसपी 1193 में बेच दी, 1197 में। ठीक है, तो बताओ 1260 में खरीदी 1197 में बेच दी, तो क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, 3 15 9 का 6 63 रुपए का लॉस हुआ। तो उनने पूछा लॉस परसेंट बताना हमें, तो लॉस अपॉन सीपी, क्या यही तो फॉर्मूला गुणा 100, तो लॉस है 63 का, कितने सीपी क्या है 1260 और गुणा 100। ठीक है, 63 का कितना हो गया, ये 2 गुना हो गया 20, और 20 से यो कट गया 5 बार, तो कितने क्या परसेंट का लॉस हुआ, 5% का लॉस हुआ। 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य 18 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य यानी सीपी 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है यानी एसपी। ठीक है, 18 ही ठीक है, इनका की जगह जाएगा 20, तो मैं कहूँ यो हम ले लेते सीपी अपॉन क्या हो जाएगा एसपी 18, यो इधर पहुंच गया अपॉन में, 2 से कट गया 10 बार। ठीक है, तो मैं कहूँ 9 और 10 क्या आया, 9/10, 9 की वस्तु 10 में बेचती, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना हम एक का कितने के ऊपर, 9 के ऊपर, तो 1/9 गुना 100%। हम जानते हैं 1/9 कितने का होता है, 11 सही 1/9%। आंसर, एक डीलर अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है, कोई ठीक है, डीलर है, कस्टमर CUSTOMER
अब यहाँ कस्टमर, ठीक है, मैं सीपी, वो पहले कह रहा है 20% के लाभ पर बेचता है। 20% का बट्टा हो गया 1/5, 1/5 ये सीपी हो गया, ये प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हो गया 6। 5 की वस्तु कितने में दे रहा 6 में, ठीक है, ये रेट हो गया, यानी उसका रेट। क्वांटिटी में बताऊं, क्वांटिटी वो कह रहा है 1000 ग्राम की बजाय 800 ग्राम का यूज करता है, तो ओवरऑल उसे प्रॉफिट बताइए कितने का हुआ। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 अट्टे 40, 7 60, मैं कहूँ 20 का प्रॉफिट कितने के ऊपर, 40 के ऊपर, गुना 100, 20 दूनी 40 और 200 घट गया 50 बार, तो कितने का हो गया 50% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है।